गोलीबारी करने लगता है। इस साल सबसे ज्यादा गोलीबारी 2-3 मौकों पर की गई। पहले तो कश्मीर से 370 हटाने पर, दूसरा अमेरिका में इमरान की बेइज्जती होने पर, इसके बाद पाकिस्तान अपनी जुझलाहट गोलीबारी करके लगातार निकालता रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ रही है। पिछले 15 दिनों में रिहायशी इलाकों पर बरसाए बम गोले। $370 हटने के बाद से पाकिस्तान छटपटा रहा है। दिगवार, पुंछ, केरन, राजौरी, कठुआ, हीरानगर, कृष्णा घाटी। पाकिस्तान ने पिछले 15 दिनों में 7 सेक्टरों में जबरदस्त गोलीबारी की है। खासतौर से 370 हटने के बाद से गोलीबारी बढ़ी है। इतना ही नहीं, जब से अमेरिका में इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद से पाकिस्तान सीमा पार से खूब गोलीबारी कर रहा है। खासतौर से रिहायशी इलाकों में लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। बीती रात पुंछ सेक्टर में गोले बरसाए। दिगवार इलाके में मोर्टार दागे गए। जबरदस्त गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। जबरदस्त गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी के निशान पाकिस्तान की हिमाकत बताने के लिए काफी हैं कि वो किस कदर आपाक हो चुका है। अब वो आम लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। दीवारों पर, घरों की छतों पर, रास्तों पर पाकिस्तान की तरफ से आए मोर्टार गिरते हैं तो लोग खौफ में आ जाते हैं। हालत यह है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग दिन में भी घर से निकलने में डर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और हम जैसे ही यहां पहुंचे और इस फायरिंग को कवर कर रहे थे, गांव के हालात को कवर कर रहे थे, अचानक से फायरिंग एक बार फिर शुरू हो गई और हमें भागकर इस बंकर में पहुंचना पड़ा, जहां पर आप देखेंगे जो मासूम बच्चे हैं, लोग हैं जो इस इलाके के, वो इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आपको बता दूं 4 दिनों से ये हालात जो हैं वो बने हुए हैं और 4 दिन से ये लोग जो हैं इसी तरह से कहीं ना कहीं रहने को मजबूर हैं। कितनी खतरनाक होती है ये जो छोटी हथियारों की फायरिंग है? सभी फायरिंग बहुत खतरनाक है। डर के मारे हम छुप जाते हैं। बैंकों में बड़ा फायरिंग हो रहा है, डर के मारे जा रहे हैं हम। अचानक से बंद था फायरिंग, अचानक से कैसे तेज हो गया? फिर मशीन चालू हुआ, फिर अभी वो काम शुरू किया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं बेशक? ये मिट्टी का तुलसी बन रहे हैं उधर, उसके लिए फायरिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही बीएसएफ की तरफ से काम शुरू किया गया बंद बनाने का, फायरिंग जो है तेज हो गई। आप लोग कहाँ थे जब ये फायरिंग शुरू हुई? हम खेत में थे अभी। हाँ। क्या हुआ अचानक से? फायर शुरू हो गया, हम भाग गए हैं अभी। तो ये अगर खेत में रहें तो जान जाने का खतरा है? हाँ, जान जाने का खतरा है। बहुत फायर होता है उधर, बहुत फायर होता है। मैं आपको देख रहा हूँ पूरा पसीने में जो है वो लोग लथपथ हैं, जमीनों में काम कर रहे थे, मगर अचानक से फायरिंग हुई। आप लोग भी खेतों में थे? हाँ सर, काम कर रहे थे खेत में, अचानक फायर हुआ तो घास काटने के लिए पशु अचानक जितना काटा था उतना उठाकर घर की तरफ भागे। अभी पाकिस्तान ने अहिंसा दिवस पर भी हिंसक मंसूबा पाला हुआ था। कश्मीर में अमन पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है, इसीलिए अपनी बौखलाहट इसी तरह निकालता है।
इसके लिए जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बुधवार रात पाकिस्तानी फायरिंग के कारण पशुओं के बाड़े में आग लग गई। पाकिस्तानी सेना 15 दिन से फायरिंग कर रही है। कई बार तो गोलियां लोगों के सिर के ऊपर से निकलती हैं। 2 अक्टूबर को भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की। केरनी और कासवा इलाके में गोले बरसाए गए। पुंछ सेक्टर में कई बार सीज फायर तोड़ा गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का भारत जबरदस्त जवाब देता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 370 पर छटपटाकर गोलीबारी नहीं करता, बल्कि वो घुसपैठ के लिए भी इसे एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल करता है। खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की एक बड़ी खेप घुसपैठ की तैयारी में है। एलओसी और पाक सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आतंकी देखे गए हैं। 300 के करीब आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ को तैयार है। बैट कमांडो की मदद से घुसपैठ कराने की तैयारी है। घुसपैठ से पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है। इस बार रिहायशी इलाकों में बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय सेना का ध्यान हटाया जा सके। पाकिस्तान किसी हद पर भी जा सकता है। साफ तौर पे एक बहुत बड़ी मिस्चिफ प्लान कर रहा है कि कल वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकल्स को लेके आएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मकसद है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना। पाकिस्तान की ये चाल काफी पुरानी है। वो जब भी आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, एलओसी से सटे इलाकों में इसी तरह बारूद झोंक दिया जाता है, जिससे भारतीय सेना का ध्यान जवाबी कार्रवाई में बढ़ जाए और किसी दूसरे इलाके से आतंकी घुसपैठ करने लगे। खासतौर से जब भारत में त्योहार होता है तो ये खतरा बढ़ जाता है। दिवाली से पहले एलओसी के पार कई हलचलें देखी गई। हालांकि सेना सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे इस बार पहले से ज्यादा खौफनाक हैं। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे इलाकों में आतंकी हमला नहीं होने से भी पाकिस्तानी आका छटपटा रहे हैं और अब 370 हटने से उनकी बेचैनी और बढ़ गई है। इसीलिए पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराकर बड़ा हमला करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।